कांग्रेस की सरकारें आई और चली गई, तो किसी को क्या कहा जाए। बता तो रहा हूं, विपक्ष अभी पूछेगा, अभी 16 को शुरू होगा, तो 16 को तो खैर, एक 16-17 को तो खैर थोड़ा हंगामाराई होगी शुरुआत में, 1-2 दिन तो यही होता है हमारे यहाँ, वो सवाल कम और हंगामाराई होती है। हंगामाराई के बाद फिर होगा क्या कि 18 या 19 को मंत्री जी ये साफ साफ बताएंगे, हकीकत जन्नत के सब कुछ सामने आ जाएगी कि क्या होने वाला है शिक्षा मित्रों के साथ। चलिए, आप ठीक कह रहे हैं, जितनी मुंह उतनी बातें, जितनी बातें हैं सब अपने अपने हिसाब से बात करते हैं। विक्रम नहीं सिंह। सर, ये तजुर्बा है मेरा, नहीं तजुर्बा 1 साल का नहीं है नहीं सर, नहीं, तजुर्बा मेरा 20 साल का, 19 साल का तजुर्बा, 20वां शुरू हो, 20वां चल रहा है। मैं भी आपके तजुर्बे से कुछ बहुत कुछ सीख रहा हूं, और मैं सीधा विक्रम सिंह के पास पहुंचूंगा कि विक्रम सिंह जी, हर चीज की इंतहा हो गई है। जी बिल्कुल, इंतहा हो गई, वादों की बस इंतहा इंतहा हो हो गई, गई। फोनों की इंतहा हो गई, जी जी। सवालों की इंतहा हो गई, और अनुरोध की भी इंतहा हो गई। लोगों ने यहां तक जोड़े, अनुदेशक शिक्षा मित्रों अच्छा ने यहां तक जोड़े। अच्छा अच्छा, अनुरोध का आप सर सवाल पकड़िए। एक, सर एक 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 चीज और भी है कि क्या शिक्षा मित्र या जो आम लोग हैं, क्या रोजगार के लिए, बिजली पानी पंखा सड़क के लिए वोट करते हैं? वोट नहीं करते हैं। जिस चीज के लिए वोट करते हैं वो सरकार पूरी ईमानदारी से वो काम कर रही है, वो सब कुछ दिख रहा है, आया है, स्पष्ट है। और रहते राम राज की बात आई, मेरी बहन ने एक दिन कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन यहां तो सर वचन का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं वचन। जो जी चाहे बोलो, सत्ता में हो दूसरा बोलो, विपक्ष में हो दूसरा बोलो, और जब विपक्ष में हो तो बिल्कुल आजादाना तरीके से बोलो, और जब सत्ता में आ जाओ तो कतई वो काम ही ना करो। बिल्कुल चलिए स्पष्ट साफ चलिए साफ दिख रहा है। चलिए चलिए चलिए, आगे 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 बढ़ते हैं। विक्रम सिंह, आज मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में थे, क्या मुलाकात का सिलसिला बना? क्या बातचीत हो पाई? हम मुख्य मुद्दे पर आ जाएं जिन पर हमें बात करनी है। बाकी तो बातें बहुत हैं, वो होती रहेंगी और चलती रहेंगी। नहीं, मैं शाम को गया था, प्रयास किया, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। चूंकि ज्यादा व्यस्तता है, वो अगले महीने जो खिचड़ी मेला है मकर संक्रांति, उसको लेकर बैठक, उसकी तैयारी बैठक भी थी, तो इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। अधिकारियों की फौज पूरी जुटी हुई थी। लेकिन मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी से कम मिलने गया था, उस अधिकारी महोदय से ज्यादा मिलने गया, जिन्होंने अभी पिछले सोमवार से को हमसे बात हुई थी, और उन्होंने स्वयं मुझे बुलाकर कहा था कि आप लोग परेशान मत होइए, 18 तारीख तक आप लोग का काम हो जाएगा। तो मैं उनसे दोबारा आज मिलने के लिए गया था, और उनको आके मेरी नजरें उन्हीं को ढूंढ रही थी। लेकिन हो सकता है वो आए भी हों, चूंकि अंदर हो सकता रहे हो, लेकिन अंदर आज चूंकि जाने की इजाजत नहीं मिल रही थी, तो इसलिए मैं उनको ढूंढ नहीं पाया, मैं उनसे मिल नहीं पाया। कल सुबह एक बार फिर प्रयास करूंगा कि उस महोदय से मिले और उनसे एक बार और रूबरू हो, क्योंकि उन्होंने कहा था, स्वयं कहा था, मैंने पूछा भी नहीं था, मैं उनको जानता भी नहीं था, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका हाव भाव, ये लग रहा था कि वो कोई आईएएस अधिकारी ही थे। गेटअप सेटअप सब कुछ लग रहा था, और माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे पीछे ये थे भी। लेकिन कल मैं फिर एक बार प्रयास करूंगा कि क्या स्थिति है, और उनसे मुलाकात होगी तो फिर उनसे एक बार जानने का प्रयास करूंगा। लेकिन देखिए, होना तो है, होना तो है, थोड़ा समय लग रहा है, क्यों लग रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन काम होना है। क्योंकि पहले की स्थिति परिस्थिति में अंतर थी, अब की स्थिति परिस्थिति में अंतर है, और काम होना है, इतना तो मैं जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं। क्योंकि काम नहीं होना होता तो 8 अक्टूबर की बैठक नहीं होती, और इतनी बड़ी बैठक 8 अक्टूबर को हुई अनुदेशक शिक्षा मित्र रसोइयों की,
उसके बाद यू टर्न नहीं हो पाए, यू टर्न होना संभव नहीं। तो काम होना है, अब पता नहीं किन परिस्थितियों में देर लग रही है, ये नहीं समझ में आ रहा है। जब ये अधिकारी महोदय लोगों से बात होगी तब समझ में आएगा, लेकिन काम चल रहा है, ये तो जानकारी मिल रही है कि काम चल रहा है, काम होना है। और टाइम थोड़ा लग रहा है क्योंकि चुनाव 23 को काउंटिंग खत्म हुई, 25 को आचार संहिता समाप्त हुई और आज 9-5-14 14 दिन हो गए, लगभग 2 हफ्ते 2 हफ्ते हो गए चुनाव बीते हुए। तो 2 हफ्ता कम नहीं होता है, बात सही है। लेकिन यह है कि इतना मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि काम होगा। थोड़ा समय लग रहा है और ये दिसंबर महीना बहुत कुछ करेगा, कराएगा, इसकी भी पूरी संभावना है। और आप देखिएगा, जैसे देखिए एक आदेश आना शुरू होगा ना, उसके बाद देखिएगा धीरे धीरे कई आदेश आ जाएंगे। चीजें पाइपलाइन में है, काम चल रहा है, ऐसी सूचनाएं मिल रही है। तो एक जैसे आदेश आए उससे लगातार आदेश आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो आदेश है, विक्रम सिंह कहीं पाइप टेढ़ा मेढ़ा हो गया हो तो बता दो, लाठी वाठी डलवा दें, सीधा हो जाए, कम से कम वो आदेश आगे निकल पड़े। कहीं फंस रहा हो, कोई सॉकेट लगाओ टेढ़ा मेढ़ा तो उसे बता दो, हम तोड़ ताड़ दें। कहीं जाए लाठी वाठी लेके मुकदमा लिखेगा, लिख जाएगा, वो तोड़ ताड़ तो दे। जो आदेश कहीं फंसा हुआ है, बताओ, कील कांटा डालें। पहले कुएं में बाल्टी गिर जाती थी तो कांटे के जरिए खींची जाती थी, वो कहीं कांटा तलाशे, कहीं नहीं हो तो हाइड्रा तलाशे, उसमें पाइप में डालने वाला एक सुराख है। ये कहां फंसा है अब तक ये आदेश, कहां फंसी है फाइल? मजाक बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूं कि होने वाला है, जाने वाला है, खाने वाला है। आप इसके अलावा कहोगे भी क्या? क्योंकि क्या बता सकते हो? आप किसी से पूछते हो तो आपको कहता है ट्रांसफर रेडी है, वेबसाइट डाउन है। आप समझ रहे हो कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र की वेबसाइट डाउन है। तकनीकी की हम बात करते हैं, चांद पर पहुंचने की बात करते हैं, मंगलयान की चर्चा करते हैं, विश्व में सबसे शक्तिशाली देश बनने की बात करते हैं, और अनुदेशक का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, फाइल या वेबसाइट अपडेट नहीं हो पा रही है, ओटीपी नहीं दे रही है। ये सरकार के काम है। और हम बात ये करते हैं कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। अमेरिका हमें अलग धमका रहा है, चाइना अलग धमका रहा है, शिक्षा मित्र धमका रहा है, उसकी सुन नहीं रहे। अनुदेशक धमका रहा है, उसकी कोई नहीं सुन रहा। केन्या ने सब अडानी के आडंबर फाडंबर खत्म कर दिए। अरे शिक्षा मित्रों को क्यों मारने पतुले हो? आप अपने कर्मचारी को 1 जनवरी से 3% महंगाई सिर्फ भत्ता इसलिए देने जा रहे हो कि महंगाई का जो सूचकांक था वो बढ़ गया, 139 से 143 पहुंच गया, यानी 4% ऊपर गया। 4 पॉइंट ऊपर जाने पर आप 3%